चलिए बात करते हैं फिलीपींस के एक शांत और बेहद खूबसूरत द्वीप समूह बातानेस की। यह अचानक दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच तनाव का सेंटर क्यों बन गया है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे जियोपॉलिटिक्स इन छोटे छोटे द्वीपों का भविष्य तय कर रही है। ये जो बात है ना, ये वहाँ के एक आम नागरिक ने कही है और इसमें वो डर साफ झलकता है जो वहाँ के लोगों के दिलों में घर कर गया है। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये उस शांति से रहने वाले समुदाय के भविष्य का सवाल है जिससे बड़ी ताकतों का ये खेल शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार समुंदर की लहरों पर चलती हो। यहाँ के लोग पीढ़ियों से मछली पकड़ते आए हैं और मेनलैंड से आने वाले सप्लाई शिप्स का इंतजार करते हैं। बस यही उनकी जिंदगी है। लेकिन अब उनकी रोज की चिंताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा और अनजाना डर मंडराने लगा। तो सवाल ये है कि आखिर इन द्वीपों में ऐसा क्या है कि अचानक ये इतने जरूरी हो गए। इसका जवाब छिपा है नक्शे में, इनकी लोकेशन में, जो इनके लिए एक वरदान भी है और शायद एक अभिशाप भी। अब जरा इस पर गौर कीजिए। बातानेस फिलीपींस की राजधानी मनीला से ज्यादा ताइवान के करीब है। मनीला है करीब 680 किलोमीटर दूर और ताइवान सिर्फ 190 किलोमीटर। यही नज़दीकी इसे किसी भी होने वाले टकराव की, समझिए, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर लाकर खड़ा कर देती है। यहाँ करीब 20,000 अवेतन लोग रहते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इनकी भाषा और संस्कृति ताइवान के दाओ लोगों से काफी मिलती जुलती है। ये सदियों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन आज इन पर जियोपॉलिटिकल तनाव का साया पड़ रहा है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां इस शांत दूर दराज द्वीप पर इतनी नजरें क्यों गड़ाए हुए हैं। इसका जवाब एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बिसात में छिपा है। इसकी वजह है फर्स्ट आइलैंड चेन नाम की एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ये कोई असल में खींची हुई लाइन नहीं है, बल्कि द्वीपों की एक ऐसी चेन है जो पैसिफिक ओशन में पावर बैलेंस को तय करती है। ये चेन जापान से शुरू होती है, ताइवान से गुजरती है और फिलीपींस तक एक तरह की रणनीतिक दीवार बनाती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे चीन की बढ़ती मिलिट्री पावर को पैसिफिक ओशन में घुसने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बातानेस वो इस दीवार की सबसे अहम ईंटों में से एक है। इसको ना एक चोक पॉइंट की तरह समझिए, मतलब एक ऐसा जरूरी रास्ता जिस पर जिसका कब्जा हो गया वो पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकता है। ये चीन और खुले प्रशांत महासागर के बीच का गेटवे है। अगर ताइवान को लेकर कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है तो इस रास्ते पर कंट्रोल करना ही जीत की चाबी होगी। और इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से बातानेस का शांत माहौल अब जंगी जहाज़ों और मिलिट्री ड्रिल्स के शोर से गूंज रहा है। जहां कभी मछली पकड़ने वाली नावें दिखती थीं, वहां अब सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ये सब शुरू हुआ बालेकातन नाम के जॉइंट मिलिट्री अभ्यास से। फिर अमेरिका ने यहां लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी जो किसी भी जहाज को निशाना बना सकती हैं। और अब तो अमेरिकी मदद से यहां के बंदरगाहों को भी अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है ताकि बड़े मिलिट्री जहाज भी यहां आ सकें। आप बस अंदाजा लगाइए, जब ये अभ्यास पहली बार शुरू हुए होंगे तो स्थानीय लोगों पर क्या बीती होगी। वो इतना डर गए कि कुछ लोगों ने तो इसे असली हमला ही समझ लिया और खाना जमा करके पहाड़ियों की तरफ भाग गए। ये दिखाता है कि उनकी शांति से भरी दुनिया में ये मिलिट्रीजाइजेशन कितना बड़ा और डरावना बदलाव था। और यहीं पर एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ डिफेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि ये मौजूदगी देश की उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को लगता है कि यही मिलिट्री की मौजूदगी उनके घरों पर एक टारगेट का निशान लगा रही है। वो सुरक्षा और खतरे के बीच कहीं फंस गए हैं। लेकिन बातानेस में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चल रहे एक बड़े और खतरनाक खेल का सिर्फ एक मोहरा है, एक छोटा सा टुकड़ा। देखिए, फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी में तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा है, जहां उनके जहाज अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। इसी वजह से फिलीपींस अब जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। ये एक नया गठबंधन बन रहा है जो इस इलाके की पूरी तस्वीर बदल रहा है। और इस पूरी शतरंज की बिसात के ठीक बीच में बातानेस के लोग एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहे हैं जिससे वो भाग नहीं सकते। उनका घर, उनकी जमीन अब एक महाशक्ति के सीधे निशाने पर है। ये बयान इस सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। सवाल अब ये नहीं है कि मिलिट्री की मौजूदगी बातानेस को निशाना बनाएगी या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी लोकेशन की वजह से वो तो पहले से ही निशाने पर हैं, चाहे वहां सेना हो या ना हो।
और यही हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बातानेस के लोगों के लिए दुनिया की नज़रों में आना उनके लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा या फिर संघर्ष को अपनी ओर खींचने वाला एक चुंबक? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसकी कीमत वहाँ के लोगों को चुकानी पड़ सकती है।